जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनका स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल ज़रूर मिलता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास कराना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास कराता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ना कभी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही मृत्यु के लिए। जीवन मरण तो संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी हो, जो भी कहें, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मृत्यु के समय हम जिन भावों को स्मरण करते हैं हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत नहीं रह पाते। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। हमें जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी भी अपने दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और न ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है, जो राग भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। आप अपने लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग्य ही नहीं है? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही किसी मृत के लिए। जो ये समझता है कि आत्मा मरती है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्म योग या सेवा कहलाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन के